जिला प्रशासन मुर्दाबाद, किए हुए समझौतों को लागू करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो। तो मैं आपके माध्यम से इनको ये जताना चाहता हूँ, भाई कर्मचारी को इतना दुखी मत करें कि वो दोबारा जो है ना काम छोड़ के हड़ताल पर बैठ जाए। अगर ये अभी भी नहीं मानते, हमारी 4 तारीख तक का ये मुहिम है, हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और 4 तारीख तक हम ये इनको बताना चाहते हैं। अभी तक तो हम जो है ना ठंडे दिमाग से काम ले रहे हैं और आने वाला जो टाइम है आगे वो फिर बहुत जो है ना हमारा तीखा आंदोलन का होगा और हम काम छोड़ के अब की बार अगर बैठेंगे तो दोबारा उठेंगे नहीं जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देंगे। तो ऐसे लोगों को पहले तो सैल्यूट है जिन्होंने पूरे सिरसा पूरे हरियाणा का सफाई पे ध्यान दिया, सफाई कर्मचारियों ने पूरा साथ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। सिरसा में एक ऐसा मुद्दा गरमाया है जिसकी वजह से जो अपने शहर के सफाई कर्मचारी हैं आज अपनी सेवाएं छोड़कर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज उनकी हक की आवाज़ बनने के लिए मैं म्यूनसिपल कमेटी में आया हूँ और जानेंगे इनसे इनकी जो क्या मांग है सरकार से। और श्रमिक भूख हड़ताल आप सब पीछे देख रहे हैं, ये पूरे हरियाणा में ये मुद्दा गरमाया हुआ है और बाकी इनसे जानते हैं इनके जो प्रधान हैं वो बताएंगे भी क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मुद्दा है। सर क्या पूरा नाम है? मेरा नाम सत्यवीर कुमार है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ जिला सिरसा से कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। और तो क्या ये पूरा मुद्दा क्या है जो ये हमारा जो मुद्दा है 29 अक्टूबर को हमारा सरकार के साथ टेबल पर चंडीगढ़ के अंदर समझौता हुआ था कि जिसमें हमारी मांगें थी, सरकार ने मान ली थी। लेकिन 5 महीने बीत गए, लेकिन सरकार ने हमें डूलमूल तरीके से पत्र भेजते रहे जिसमें सरकार प्रशासन नहीं मानता, लेकिन हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है। तो बार बार ऐसा है कि हमारे जो पेरोल पर कर्मचारी है, हमारे मेन मुद्दे ये है जो पेरोल पर कर्मचारी है 15-15, 20-20 साल हो गए, इन कर्मचारियों को पक्का करने का समझौता हुआ था, लेकिन लेटर जारी किया, लेकिन लेटर स्पष्ट रूप से साफ सुथरा नहीं था। सरकार से हम बार बार मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के अब सरकार ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दी कि हम 2063 नए कर्मचारी भर्ती करेंगे। लेकिन जो इससे पहले हमारे 15-20 साल से हमारे कर्मचारी लगे हुए जो पेरोल पर है, उन कर्मचारियों को हमने कहा अभी पहले उनको पक्का कीजिए, जो स्वीकृत पद है उन पर पक्का कीजिए। और बाकी हमारी बहुत सी मुख्य मांगे हैं, जैसे है 100 गज का प्लाट है कर्मचारियों को, और हमारी बहुत सी मांगे हैं। लेकिन सरकार हमें बार बार धोखा देती है, टेबल पे बात करती है, बुला लेती है सरकार और हमारे साथ समझौता कर लेती है और धोखा देती है बार बार। ये इसके विरोध के अंदर हमने सरकार अब 5 महीने बीत गए, अब हमने उसके विरोध स्वरूप हमने हड़ताल रखी है। ये हड़ताल 4 अप्रैल तक रहेगी, 9 दिन का भूख हड़ताल हमारी। जी आप देख रहे हैं जैसे पूरे हरियाणा में सेवा दे रहे हैं सफाई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जिनको उनके मूल रूप अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। उनको एक पक्के आश्वासन दिया था कि इनको पक्की नौकरी करेंगे, परंतु आज भी उनको समान रूप से वेतन भी नहीं मिल पा रहा और उनकी जो सरकारी जो उनकी सुविधाएँ मिलनी है वो भी नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे लोगों को पहले तो सैल्यूट है जिन्होंने पूरे सिरसा पूरे हरियाणा का सफाई पे ध्यान दिया, सफाई कर्मचारियों ने पूरा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज अटवाल है जी। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से जिला प्रधान हूँ और राज्य कमेटी से मेंबर हूँ जी। तो ये क्या पूरा वाक्य है, पूरा क्या मामला है? ये सरकार की हठधर्मी के खिलाफ जो है ना हमने ये मुहिम चलाई हुई है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के जो राज्य प्रधान हैं नरेश जी शास्त्री साहब उन्होंने बार बार सरकार से जो हमने वार्तालाप की, जैसे 29 अक्टूबर 2022 को भी हमारे जो है ना समझौते हुए हैं 19 मांगों पर, उनकी जो प्रोसीडिंग उन्होंने जारी की, लेकिन उनके लेटर अभी तक जारी नहीं किए। उन लेटरों को जारी करवाने के लिए भी हमने पीछे भी हड़तालें की हैं, भूख हड़ताल भी की है और झाड़ू प्रदर्शन वगैरह भी किए हैं और जो है बार बार इनको नोटिस भी दिए हमने, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मांगे हैं आज की नहीं है, 2020 की मांगे हैं जो इन्होंने मानी हुई हैं। दोबारा कहूँगा, इन्होंने मान रखी इन मांगों को, लेकिन उनके लेटर जारी नहीं करते। हर बार जो है हमारे नेताओं को जाते हैं जो फैसले के लिए, वहाँ टेबल के ऊपर हाँ भर लेते हैं, उनको प्रोसीडिंग जारी कर देते हैं और टाइम दे देते हैं 2 दिन 4 दिन में कर देंगे, लेकिन ये जो है ना अभी तक उनके लेटर जारी नहीं करते। और जो 1-2 लेटर जो अधूरे इन्होंने जो जारी किए हैं उनके ऊपर जो हमारा जो जिला प्रशासन है वो काम नहीं करता।
जैसे समान काम समान वेतन वाला लेटर जो है ना जारी है, और कई ज़िलों के अंदर जो है ना लागू भी कर दिया गया, लगा दिया गया है, लेकिन सिरसा ज़िला इसमें कोई नहीं दिखाते। कहते हैं जी मंत्री के पास फाइल भेज दी है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मेरे को एक बात आप बताओ भी, जब लेटर जारी किया है तो मंत्री के आदेश से जारी हुआ है, उसके ऊपर दोबारा मंत्री के पास लेटर जाने के लिए तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं, फाइल दोबारा उनके पास जाएगी। तो कुछ हठधर्मी सरकार की है और कुछ हमारे जो प्रशासन की भी है। तो मैं आपके माध्यम से इनको ये जताना चाहता हूँ भाई, कर्मचारी को इतना दुखी मत करें कि वो दोबारा जो है ना काम छोड़ के हड़ताल पर बैठ जाए। अगर ये अभी भी नहीं मानते, हमारी 4 तारीख तक का ये मुहिम है, हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और 4 तारीख तक हम ये इनको बताना चाहते हैं अभी तक तो हम जो है ना ठंडे दिमाग से काम ले रहे हैं, और आने वाला जो टाइम है आगे वो फिर बहुत जो है ना हमारा तीखा आंदोलन का होगा, और हम काम छोड़ के अब की बार अगर बैठेंगे तो दोबारा उठेंगे नहीं जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देंगे। तो पूरे हरियाणा में ये जो आंदोलन चल रहा है आपका? जी, पूरा हरियाणा के अंदर ये आंदोलन है, और पूरे हरियाणा के कर्मचारी अब इस सरकार से ऊब चुके हैं, और अब ये लास्ट है। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार का बहिष्कार हम करेंगे। तो जैसे अब आप ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो वैसे पूरे शहर में सफाई का जो काम है सफाई का, वो चल रहा है निरंतर या नहीं चल रहा अभी? हाँ जी, सफाई का कार्य अभी चल रहा है। हमारे कुछ जो है ना साथी रोज़ाना छुट्टी लेकर जो है ना भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बाकी कार्य हमारा चल रहा है अभी तक। तो अगर नहीं माने 4 अप्रैल तक, तो उसके बाद आप पूरा क्या डिसीजन लेंगे इसका? 1 तारीख को हमारी राज्य कमेटी की जो है ना मीटिंग है रोहतक के अंदर, उसमें जो शास्त्री जी जो फैसला लेंगे वो हमें मान्य होगा, उसी पे हम फूल चढ़ाएंगे। तो कुछ महीने पहले भी जैसे पूरे जो सफाई कर्मचारी हैं हड़ताल पे बैठे थे, पूरा जो सफाई का काम रोका था, तो उस वक्त भी आपको आश्वासन दिया गया था ऐसा कुछ भी आपकी मांगे मानी जाएंगी? जी सर, उसका आश्वासन भी दिया इन्होंने, उसकी एक प्रोसीडिंग भी जारी की। प्रोसीडिंग जारी कमल गुप्ता जी ने कहा, और 6 तारीख का इन्होंने हवाला दिया था, क्योंकि अपने जो इलेक्शन चल रहे थे कि 6 तारीख तक जो है ना आप थोड़ा शांत रहें, 6 तारीख के बाद हम इनके तुरंत लेटर निकाल देंगे और तुरंत प्रभाव से इनको लागू किया जाएगा। अब जैसे कच्चों को पक्का करने वाला जो लेटर जारी किया इन्होंने, लेकिन उसके ऊपर जो है 5 मेंबरी कमेटी बिठा दी। डीसी साहब बैठेंगे, अपने ईओ साहब हैं, और भी जो अपने अधिकारी हैं उन्होंने बैठना है, लेकिन अभी तक सिरसा के अंदर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चालू हुई है। फतेहाबाद के अंदर कार्रवाई जो है ना चालू हो गई है, रोहतक के अंदर हो गई है, लेकिन सिरसा वालों के अभी जो है ना कान के ऊपर जूं भी नहीं लग रही। तो इसलिए हम उनको आज बैठे हैं, और आज डीएमसी साहब मिलना था हमने मैडम से, लेकिन मैडम अभी मीटिंग में गए हुए हैं, तो उनसे जवाब मांगेंगे इस बात का। अभी तक आपने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमने उनको पहले नोटिस दिया था।